चैलेंज थोड़ा-सा मुश्किल है जिसके अंदर हम 30 दिन के अंदर एक वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाएँगे। वो वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर होगी। हम न्यूली वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, न्यूली डोमेन परचेज़ करेंगे। मुश्किल इस वजह से कि डोमेन नेम भी आप तमाम दोस्त बताएँगे कमेंट सेक्शन वैसे तो जब मैंने आप तमाम दोस्तों से पूछा तो आप तमाम दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि पेट्स की वेबसाइट बनाओ। जब मैंने गूगल से चेक किया कि क्या गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है एनिमल्स और बर्ड्स के कंटेंट के ऊपर, तो गूगल ने बताया कि भाई जो पेट इंश्योरेंस हो गया, पेट केयर हो गया, इनके ऊपर वो अप्रूवल देता है। बट क्या इशू आता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और इस तरह की हज़ारों दूसरी वेबसाइट्स हैं। अब जब हज़ारों दूसरी वेबसाइट्स हैं तो भाई मैं इस चीज़ के ऊपर क्यों कंटेंट लिखूँ? बट मैंने क्या सोचा कि इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग कर लेते हैं, पेट्स की बजाय कोई और वेबसाइट बना देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एनिमल्स के ऊपर वेबसाइट बनाई जाए, एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर, और उनके ऊपर डीप डाइव करके टॉपिक एक ऐसा लिखा जाए जिसको पढ़ के यूज़र्स को भी मज़ा आए और मज़ा आने के बाद उस वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस भी अप्रूवल दें। अब गूगल ने तो यहाँ पे बता दिया कि भाई मैं उसके ऊपर अप्रूवल दे देता हूँ, और ये 2022 के अंदर ही इसने बता दिया था, 22 नवंबर 2022 को। ओके, अब दिसंबर है क्योंकि, और दिसंबर के मंथ 2023 में अब हम इस वेबसाइट को शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है। टॉपिक काफ़ी छोटा होगा। ऑलरेडी मैंने टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो डाली है। जिस यूज़र ने ये वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ये वीडियो देख लें, और जिस यूज़र ने वीडियो देखी है और उसको टॉपिक सिलेक्शन करना है, और अगर आप लोग नए हैं तो फिर भी मैं एक दफ़ा टॉपिक सिलेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन एक वो काम है जो कि नहायत मुश्किल काम है। मैंने पेट सिलेक्शन इस वजह से चूज़ किया क्योंकि आप तमाम दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि पेट्स के ऊपर ही वेबसाइट बनाओ, और आई थिंक बहुत सारे यूज़र ने ये मुझे रिकमेंड किया कि पेट्स के ऊपर ही वेबसाइट हो। तो अब अगर आप तमाम दोस्तों को मैं बताता चलूँ तो पेट्स की वेबसाइट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गूगल के स्टार्ट पेज पे आ गया, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता है कि जब आपने कोई भी काम शुरू करना है तो आपका एक मेन मोटिव तो होता ही है कि भाई आपने पैसा कमाना है, ठीक है, उस कंटेंट से। तो लाइक मैं अपनी रीजन को चूज़ कर लेता हूँ, एशिया पैसिफिक को चूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद एनिमल्स के ऊपर आ जाता हूँ। अब अगर मोस्टली देखा जाए तो पेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स थी, तो एनिमल्स को मैंने चूज़ किया, एनिमल्स और बर्ड्स की वेबसाइट को। तो मैं अगर एनिमल्स और पेट्स एंड एनिमल्स वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करता हूँ। इफ़ अगर मेरे 50,000 व्यूज़ आते हैं तो मुझे ये $6,690 के करीब अमाउंट देगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइज़र की जो डिमांड होती है वो उसके मुताबिक पे करता है, और यूज़र की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यूज़र की डिवाइस पे, कंटेंट पे, वर्टिकल पे, और उसके बाद ऐड साइज़ हो गया, और सेंशनली मतलब कि गूगल को एडवर्टाइज़र पे करता है उसका 65% वो रेवेन्यू अब हमें देता है। अब उसने कहा कि 85% वो रेवेन्यू हमें देगा, तो भाई चलिए देखते हैं कब तक ये होगा मुमकिन। ओके, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि भाई पेट्स के ऊपर वेबसाइट मैं इस वजह से नहीं बनाता क्योंकि ऑलरेडी ही एक वेबसाइट है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है पेट फाइंडर। अब पेट फाइंडर क्या चीज़ है, आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी ने भी गूगल का अप्रूवल लिया हुआ, गूगल एडसेंस का। अब ये गूगल एडसेंस को तो नहीं यूज़ कर रही, गूगल एडीएक्स को यूज़ करते हैं, और अगर मैं इसके ऊपर एग्जिट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्स बाय गूगल है। ओके, ये, और अगर इसके मैं विजिटर को देखूँ तो विजिटर को ट्रैक करते हैं, तो विज़िटर को ट्रैक करने के बाद इसका अपना 11 मिलियन का विज़िटर है, और टॉप टियर 1 कंट्री को अगर देखा जाए तो वो यूएसए की वेबसाइट्स का विज़िटर है। और मैं एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर यूएसए से 5000 विज़िटर आता है तो फिर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि एट द एंड हर यूज़र का यही मोटिव होता है कि भाई गूगल एडसेंस तो अप्रूव हो जाता है, बट उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कितना होगा। तो हम इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ये काम करेंगे। ओके, एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि भाई मैंने पेट्स और एनिमल्स वाली कैटेगरी को इस वजह से चूज़ किया। एक तो आपने रिकमेंड किया, सेकंड ये कि इसके ऊपर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। जिन लाइक एजुकेशन का कंटेंट है, उसपे व्यूज़ कम आते हैं बट रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। इस पे मिनिमम है लेकिन अच्छा है। लाइक अब मैं अगर नॉर्थ अमेरिका को चूज़ करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $5000 विज़िटर्स आ रहे हैं। $5000 के करीब अमाउंट जनरेट हो रहा है, और वो भी 5000 विज़िटर्स के ऊपर। अब इसके ऊपर कम है, आप एक देख रहे होंगे कि भाई नॉर्थ अमेरिका से विज़िटर है लेकिन कम है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा एडवर्टाइज़र नहीं है जो इतनी रेवेन्यू दे। अब एशिया में जानवरों के रिलेटेड या बर्ड्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़र है जो गूगल को काफ़ी अच्छी अमाउंट पे करता है, तो इस वजह से वो हमें भी ज़्यादा रेवेन्यू पे करता है। अब मैं वापस आ जाता हूँ और मैं साउथ अमेरिका को एक दफ़ा चूज़ करके देख लेता हूँ, और यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। अब साउथ अमेरिका में इतना नहीं है इसका,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो $1866 के करीब-करीब अमाउंट देता है। अगर मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करता जाऊँ तो ये रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर देता है, अगर जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा। बट मैंने एक और वेबसाइट देखी जो कि एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर ही थी, लाइक इसका कंटेंट थोड़ा-सा डिफरेंट था और इसका जब मैं विज़िटर देखता हूँ तो इसका विज़िटर भी अगर आप देखें तो टोटली टियर 1 कंट्री 11 मिलियन का विज़िटर था। पहले इसका काफ़ी था, लाइक 34 मिलियन, फिर ड्रॉप होता हुआ इधर आ गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटली जो जितना भी विज़िटर आ रहा है वो सारा का सारा यूएसए और टियर 1 कंट्रीज़ है, यूएसए, यूके, कनाडा। अगर इस तरफ से विज़िटर आया तो ये बहुत ही बेनिफिट आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस कंट्री का विज़िटर अगर आता है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। लाइक मैं अगर यूरोप करके देखता हूँ तो यहाँ पे अगर यूरोप को मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैटेगरी के ऊपर इतना रेवेन्यू मिलेगा। बट क्योंकि मुझे एशिया का ही विज़िटर चाहिए और मैं एशिया का विज़िटर लाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और क्योंकि हमारा कंटेंट ही ऐसा होगा कि हम जो कंटेंट डालेंगे वो एक यूनिक कंटेंट होगा और वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट होगा, तो उसके ऊपर जो विजिटर आएगा वो इतना रेवेन्यू मस्ट पे करेगा ही करेगा। लाइक अब चलते हैं वापस, हमने अपना टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया। अब तो हम दोस्तों को पता है कि टॉपिक सिलेक्शन एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप लोगों के कहने के ऊपर आज हमारा डे 1 था। डे 1 के अंदर हमने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया जिसके अंदर हम अब देख रहे हैं कि एनिमल्स के ऊपर वेबसाइट बनानी है, एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर। और हमने पेट्स के ऊपर नहीं बनाई इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पेट्स फाइंडर, पेट्स केयर के ऊपर हैं। तो हमने सोचा थोड़ा-सा डिफरेंट काम किया जाए जो कि बाकियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, क्योंकि यूनिक एनिमल्स की जब फ़ोटोज़ डलेंगी, वीडियोज़ डलेंगी और उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएँगे तो यूज़र्स को रीड करने में भी मज़ा आएगा, और जिसके ऊपर गूगल एडसेंस सुकून से अप्रूवल दे देता है। तो आई होप आज की जो डे 1 था वो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने भी मुझे कमेंट में बताना है कि आपने भी अगर मेरे साथ ये काम शुरू किया है तो डे 1 में आपने कौन-सी कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, या आपने कौन-सा अपना टॉपिक या निche सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और उसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाएँगे। ये 30 दिन का चैलेंज है, इस 30 दिन के चैलेंज में आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, और लाज़मी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कोई और दूसरा यूज़र या यूट्यूबर नहीं बनाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको सेकंड डे के अंदर, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।